हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, रियल नंबर के सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी हमें प्रूफ करना है ये जो तीन नंबर्स हमें दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, रैशनल है। तो हम लोग मान लेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल। हमें इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो नंबर है वो रैशनल है। तो अगर ये नंबर रैशनल है तो आपने पढ़ा होगा किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये रैशनल है तो इसको भी तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 1/√2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस साइड को उल्टा कर दूं, अगर मैं क्या करूं, इस वाले साइड को उल्टा कर दूं, जैसे 1/√2 है तो जब इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, है ना। तो कहेगा ये वाला बंदा कि आपने इसको उल्टा किया, मुझे नहीं करेंगे क्या, मुझे भी करिए। तो फिर बगल वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो p/q का उल्टा क्या हो जाएगा, q/p, ठीक है। और आप जानते हैं अगर किसी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो उसको हटाया जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2/1 को सिर्फ और सिर्फ √2, और इधर लिख सकता हूँ q/p, ठीक है। ये नंबर को मैं लिख सकता हूँ q/p क्योंकि ये चीज़ जो है वो √2 के इक्वल होगी, क्योंकि नीचे 1 है उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। और ये q/p तो q/p ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपने क्लास में प्रूफ किया होगा कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, इरेशनल है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन राइट हैंड साइड में तो एक फ्रैक्शन है, और जितने फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब रैशनल होते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो क्या है, रैशनल है, ठीक। तो भला ये कैसे हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो जाए, ये नहीं हो सकता है। तो मैं लिखूंगा विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज व्हाट, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब गलत, और ये गलत हमें मिल क्यों रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना ही गलत था। हमें कंट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना ही गलत था। हम लोगों ने माना था रैशनल है, और क्योंकि ये गलत बात है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 एक इरेशनल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना ईजी है ये, ठीक। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें इस नंबर को इरेशनल दिखाना है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है। तो मैं मान लूँगा लेट 7√5 इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल नंबर। फिर वही बात, किसी भी रैशनल नंबर को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा 7√5 इक्वल्स टू p/q, ठीक है। अरे भाई अगर ये नंबर रैशनल है तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये 7√5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इस 7 को उधर भेज दूँ तो डिवाइड में चला आएगा, ठीक है, यानी नीचे आ जाएगा। तो जाएगा √5 इक्वल्स टू p/7q, ठीक है। अरे भाई ये 7√5 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो जब 7 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर था जब इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर से वही बात, आप ध्यान से देखिए, ये एक इरेशनल नंबर है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ भी किया होगा। तो मैं लिखूंगा LHS इज इरेशनल। LHS क्या है, इरेशनल है, ठीक है। वहीं RHS क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा RHS इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन है, और ये कंट्राडिक्शन है क्यों, ये गलत बात क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने माना ही गलत था। हम लोगों ने माना था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल,
ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 6 प्लस रूट 2। तो अगर हमें इस नंबर को भी इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले मैं मान लूँगा कि ये रैशनल है, तो मैं लिखूँगा लेट 6 प्लस रूट 2 इज़ रैशनल, मैं इसे रैशनल मान लूँगा। ठीक है, तो अगर ये बंदा रैशनल है तो इसे भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं 6 प्लस रूट 2 को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाऊँगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं इस 6 को उधर भेजूँगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 6। अरे भाई इस 6 के आगे प्लस का साइन है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -6। अब हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, सबका मालिक 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 1 जो है वो p में मल्टीप्लाई होगा, ये जो 1 है वो किस में मल्टीप्लाई होगा, p में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो p हो जाएगा, ये 1 अगर p में मल्टीप्लाई होगा तो p ही आएगा ना, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो q है वो 6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाला नंबर लिखना है तो इस q को 1 में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब आप इस q को 1 में करेंगे तो q आएगा ना, और इधर रूट 2 तो चल ही रहा था। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, जब मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया तो हमें ये मिला, कैसे सॉल्व किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखें तो ये नंबर इरेशनल है और ये क्योंकि फ्रैक्शन है तो रैशनल हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा LHS क्या है, LHS हमारा इरेशनल है, LHS हमारा क्या है, इरेशनल है। वहीं RHS क्या है, RHS हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, LHS इरेशनल है, RHS रैशनल है, तो भला ये कैसे हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता, गलत है, 100% गलत है। तो हम लोग लिखेंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन मतलब गलत बात हमें क्यों मिली, गलत बात हमें इसलिए मिली क्योंकि हम लोगों ने माना ही गलत था, हम लोग माना था ये नंबर रैशनल है, तो सही बात क्या होगी कि ये नंबर इरेशनल है, तो लिखेंगे देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीनों के तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं, वीडियो छोड़ के जाएगा नहीं क्योंकि आपके लिए एक होमवर्क है। मुझे आप बस ये बताइए कि रूट 16 ये रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे इसका जवाब बताइए कि रूट 16 एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। एक और होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे बताइए 1/√5 ये एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, मैं चेक ज़रूर करूँगा, अगर आप कमेंट करेंगे दोनों क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।